नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दिस इज़ सौरभ शर्मा एंड आज आप सबके सामने, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग प्रिपरेशंस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ामिनेशंस की, जहां पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस एंड दिस वीडियो ऑल्सो वन ऑफ दैम। यहाँ पर मैं आपको रीजनिंग की कोई 15 to 16 क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के दैट आई अरेंज। अगर आप में से किसी के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर सेंड करिए, उनका आंसर मैं आपको दूंगा सॉल्व करके। मुझे 15 to 16 क्वेश्चन रीजनिंग के मिले हैं एंड दैट आई ट्राइड एंड आई ब्रिंग फॉर यू। जो मैंने कोशिश करा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए गाइस, उम्मीद करूँगा आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। बाकी वीडियो की तरह आप इससे ज़रूर देखिए वीडियो को पूरी और जस्ट लेट गेट नो टू योर सेल्फ। अपने आप को जानिए कि आपका लेवल कहाँ पर है एग्ज़ामिनेशन के अकॉर्डिंग और अभी आपको कितनी तैयारी करनी है। द पेपर इज़ वेरी ईजी टू मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ। तो एक दो क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी दैट वाज वेल। चलिए गाइस, लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्ट द लॉट्स ऑफ टाइम। या फर्स्ट दियर निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों को संबंध को चुनिए। जैसे मैंने कहा एक वर्ड है आपके पास दरवाज़ा, तो कॉमन सी बात है जो गेट होता है दैट इज़ रिलेट वुड और नॉट। यस, सेम एज वेल जो शर्ट होती है वो किससे रिलेट करती है? आपके क्लोथ से, क्योंकि हमारे जो कपड़े बनते हैं, जो हमारे टी शर्ट शर्ट हो गए, पैंट हो गए, वो सब किससे बनते हैं? क्लोथ से। तो इसका आंसर डी होगा। मैं हर क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, और अगर आप में से किसी को क्वेश्चन आता होगा तो यू कैन गिव द आंसर इन माय वीडियो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कौन से विषम है, ऑड कौन से हैं? देखिए यार, कार भी चलती है, ट्रक भी चलता है, साइकिल भी चलती है, बट रोड इज़ स्टैटिक। रोड क्या एक स्थिर चीज़ है, ये कभी मूव नहीं होता, इट जस्ट एक्सपेंड। रोड बढ़ता है, जितना आप आगे बढ़ोगे रोड उतना मिलेगा, बट ये कभी आपको चलता हुआ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में बताया गया, तो मैं उस वीडियो को मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल रखा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम, फाइंड आउट द ऑड। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू गेट इट नो। क्यों इजी है? देखो, इन क्वेश्चन के करीब पैटर्न 3 से 4 होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, देखिए ABC 2, DEF 3, GH 2, सेम BCD 2, EF 2, FGH 2। देख रहे हो, डिफरेंट निकालते हैं हम कि जो एक्चुअल में अल्फ़ाबेट ने लिखा हुआ है उसमें आपस में कितना डिफरेंट है, बट ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा इजी पैटर्न में भी है। यहाँ पर मुझे दिखा क्वेश्चन पकड़ते ही कि यार यहाँ पे एक क्यू आपका क्या है? वॉवल्स है, यू आपका वॉवल्स है, ओ आपका वॉवल्स है, लेकिन ओ और यू यहाँ पे क्या आपके 2 वॉवल्स हैं। इसका मतलब क्या होगा? दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पे आपको डिफरेंट नहीं निकालना, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ सिंपल सा पैटर्न आया था वॉवल्स का, जिसमें ज़्यादा वॉवल्स होंगे वो आपका आंसर होगा। या लेट अस सी दिस कंटेंट। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में विषम संख्या को युग्म को चुनिए। ऑड कौन सा है? इसको ऐड अप करते हैं, शायद मे बी वी विल गेट आंसर। 5 + 4 9, 9 + 5 कितना होता है आपका? 14। यहाँ पे 16 आंसर है। मैं एक बार देख लूँ, 4 से 14, हाँ ठीक है, ठीक है। सेम यहाँ पे देखते हैं, 9 और 1 10, n + 11, 10 + 11 कितना होता है आपका? 21, ये सही है। 10 9 तो 11, ये भी आपका 21, ये भी सही है आपका।
9 एंड 7 16, तो ये आपका आंसर है। क्यों? सब के सब ऐड करने में जो सॉल्यूशन दे रखा है उसको ऐड अप कर रहे हैं। यहाँ पे 5 3 8 और 4 16, 5 3 8 और 6 14 बन रहा है, जबकि यहाँ पे 16 गिवन है। तो दिस इज माई आंसर इज देयर ए। नाउ लेट अस सी दिस वन। Z का आपको अपोजिट बताना है। देखो कैसे, अगर मैं बात करूँ, जब ये डाइस है आपका, जब डाइस बंद होगा तो N के अपोजिट में ऐसा आएगा। सही क्या मैंने, ये बंद ही तो होगा। फिर जो R है, R आ जाएगा उस साइड, R लिखा हुआ, और T बंद होके नीचे आ जाएगा। सॉरी K है ये, K जब ये बंद होगा R उस साइड जाएगा, Z के नीचे K आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में आपके यहाँ पे K दे रखा है, K विल बी योर आंसर। समझ गए? मैंने क्या करा, N के साइड में R को बंद करा। मैंने क्या करा, खुद नहीं करा, ये सामने पैटर्न बन रहा है। एंड दिस वन S, ये सामने हो जाएगा इसके, T के सामने R हो जाएगा और Z के सामने K हो जाएगा। बस दैट इज़ द आंसर। फाइंड आउट द ऑड। वंस अगेन वी गॉट सेम। ऑड के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा आते हैं। आइदर दैट बिलोंग योर डिजिट, समटाइम अभी हमने वर्ड से समझे थे, ट्रक, कार, साइकिल, है ना, उस टाइप के। लेट अस सी दियर। मैंने यहाँ पे पहले पकड़ा इजी वाला। 8 4 जा 32, 12 4 जा 48, तो मतलब 4 का इंटू हो रहा, तो 14 4 जा कितना होता है आपका 56। लेकिन यहाँ पे 6 5 to 30 है, तो आपका ये आंसर होगा, क्योंकि ये इन 5 तीनों में से डिफरेंट है। ये तो क्वेश्चन देखते ही बनना चाहिए आपका, इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। ये 64 है, 64 क्या है, आपको क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब नहीं तो एटलीस्ट स्क्वायर तो आप पक्का याद करो। मुझे पता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। 16 को अगर मैं 4 से स्क्वायर कर लूँगा 0 2 64 आ जाएगा आपका आंसर। वैसे मुझे क्यूब याद भी है, 4 का क्यूब 64 होता है। तो वैसे ही 6 का क्यूब कितना होगा आपका 216 होगा। नहीं आता है तो आप कर लीजिए। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 इंटू 6 6 21। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चन को कैसे करना है ये तो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको क्यूब याद है या स्क्वायर याद है जल्दी कर लोगे। 4 का क्यूब 64, तो सर सीधी बात है 6 का क्यूब क्या होगा आपका 26 होगा। दैट इज़ द आंसर। आई होप सो आप सबको ये समझ आ रहा होगा। मैं Yes स्टूडेंट्स, लेट अस सी दिस वन क्वेश्चंस। यहाँ पे है ट्राइम्फ H21 को आपको मिरर इमेज में बताना है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, जिस साइड आपको मिरर गिवन होगा ना, सारे के सारे वर्ड्स जो उसके उल्टे हो जाएंगे। जैसे आपका 1 ऐसे लिखा हुआ है ना, 1 अभी ऐसा है ना, तो वो उल्टा होके वो है कैसे हो जाएगा, इस साइड में उसका मुँह हो जाएगा। बस फाइंड आउट कर लो। बी और सी में आपका ऑप्शन है। 2 आपका कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, हाँ सॉरी ऐसे हो जाएगा, ऐसे 5 के शेप में, ठीक है। इसमें आंसर जो आपका H बन रहा है। बट अगर मैं आपको ट्रिकी बताऊं, H ये बन गया, P आपका B बन जाएगा नीचे आके इस शेप में, ठीक है। इसमें आंसर B होगा। बट मैंने कैसे बताया इसमें आंसर B होगा वो आप समझना। जैसे मैंने बनाया यहाँ पे A, मैंने कहा A का मिरर इमेज बताइए, और यहाँ रख दिया मैंने मिरर आपके सामने। ये मैंने कर दिया X और Y। आई टोल्ड फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ A। तो वहाँ पे ऐसे में क्या करना है आपको, मुझे पता जब मिरर इमेज की बात करूँगा तो हमेशा ऊपर का टॉप होता है वो ऊपर से क्या होता है अपोजिट हो जाता है। ये तो करा 1 को मैंने 1 को उल्टा करके मैंने कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया। सेम आपका A भी आपका ऐसे शेप में आ जाएगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का। जब भी मिरर इमेज में आएगा जो टॉप का भाग है वो उसे आप क्या कर दो, उल्टा कर दो। दैट इज़ योर कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इजी दियर। भाई फाइंड आउट द वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अनुसार प्रयोग करके बनाया था। हाँ, ये कभी डिक्शनरी के वर्ड्स आते हैं कि आपको ये वर्ड्स दे रखा है। अब उसमें देखो, अगर जहाँ पे वर्ड
बनाया जा सकता है वो आपका आंसर। जैसे मैंने कहा मॉइस्ट, मुझे देखो मैं अगर आपकी जगह होऊंगा एग्जाम में, मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा एस, एस कहीं गिवन है आपको, नहीं, तो ये तो नहीं है। टोनर, TONER, ये बन जाएगा मेरा आंसर। यार्ड, यार्ड में वाई नहीं, YARD नहीं है, तो मतलब आपका आंसर बी होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या करो, आप हिट एंड ट्रायल का मेथड यूज़ करो। मैंने वही तो करा, देखिए आप खुद ही, मैंने मॉइस्ट करा, मुझे पता भाई एस पे जाऊंगा मैं, एस यहाँ पर है नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। टनल पे गया मैं, TONER, ये तो सब दिख ही था वर्ड। यार्ड पे मैं वाई पे गया, वाई दिख गया, या डी कहीं नहीं है, तो ये भी आपका नहीं बनेगा, ये आपका आंसर होगा। सच दैट क्वेश्चन ऑलवेज यूज हिट एंड ट्रायल मेथड। यस, ये रिलेशन दर्शाना होता आपको। सोना कार्बन धातु में, कार्बन क्या आपका, ये आपका अधातु है, बाकी दोनों आपके धातु हैं, बस तो दोनों जुड़ जाएंगे, अलग हो जाएगा, तो आपका डी आंसर होगा। क्यों मैंने बोला, कार्बन का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, कार्बन एक अधातु है, सोना धातु आपका एक धातु है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन दिस वीडियो, यहाँ पर है आपको इसका आंसर ढूंढना है आपको, इस क्वेश्चन मार्क का। तो अगर हम बात करें 88 कैसा है, पहले मुझ पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं ट्राई करूँ, देयर इज अ लॉट्स ऑफ मैथड, ठीक है, एक मेरा मैथड ही नहीं होगा, बहुत सारे मैथड है। कभी कभी क्या होता है, इसको इंटू कर देते हैं, फिर इसको इंटू करके आपस में ऐड कर देते हैं, मैंने वो ट्राई करता हूँ पहले। 7 8 जा 56 32, ये बन गया आपका 88, ठीक है। 5 5 से 55 एंड 66, ये आपका बन गया। ये मेरा एक हिट एंड ट्रायल मैथड पे हो गया। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से भी करते हैं, देखिए 7 + 4 कितना होता है, 11 × 8, 88 हो गया। तो रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, बस ये हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड होते हैं। मैं तो सिंपल सा करूँगा वो मैथड जिसमें आपको समझ आया। तो पहला मैंने क्या करा, इसको इससे गुना करा, इसको इससे गुना करा, मेरा आंसर आ गया। सेम मुझे वो करना है, 9 7 से कितना 63, 3 3 9 18। अब देखो आंसर, देखो प्रॉब्लम ये है, आंसर कहीं नहीं आ रहा। ये देखो आपस में तो ऐड हो गए, 7 8 56 32, 8 and 8, लेकिन आंसर नहीं बन रहा। मैंने क्या बोला, हमारे पास बहुत सारे तरीके इन क्वेश्चन को करने के, हम उसको कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं आप मेरा ही मेथड उठाओ। अब मैं एक नया मेथड लेके चलता हूँ। मैंने कहा 7 + 4 कितना होता है, 11, 11 × 8, ये बन गया आपका 88। ऐसे ट्राई करते हैं। 5 + 6 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। अब ऐसे 9 + 3 12 × 7 84, 84 इज देयर माई आंसर। तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, इसको करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, आप सिर्फ एक मेथड को फॉलो अप नहीं कर सकते, बट हाँ आप एक चीज़ जरूर कर सकते हो, दैट यू मस्ट डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, ये बहुत इजी है, इसमें आप क्या करो, फैमिली को कंसर्न कर लो, बस सिंपल सा वे है, एक अपनी फैमिली को वहाँ मान लो, आप आराम से आंसर जाओगे। अनिल सुमन का पति, जैसे मैं अनिल हूँ, मेरी वाइफ का नाम सुमन है, जो कि पंकज की पुत्री है, जो मेरी वाइफ है उसके फादर साहब का नाम पंकज है। राहुल सुमन का एकमात्र भाई है। अब जो सुमन है उसका भाई कौन है, राहुल है। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं नहीं बताऊँगा XYZ कंसर्न करो, वो कोई तरीका नहीं है। मेरी वाइफ सुमन, उसके पिताजी कौन है, पंकज जी हैं, और सुमन का भाई कौन, राहुल है। अब मैं अनिल हूँ, मेरा राहुल से क्या संबंध है, कॉमन सी बात है, मैं जीजा रहूँगा उसका, हुआ नहीं हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस पे तो कॉन्सेप्ट पर लाइक बनना चाहिए, इसको आप XYZ ना मान के एक रिलेट के रूप में मानिए।
अब नेक्स्ट है हमारा, ऐसे हमारे को पूरी डायग्राम दिया था, बोला था फाइंड द विच वन इज डिफरेंशिएट। देखो सब में एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल नहीं बन रहा, सो दिस इज माय आंसर, वेरी इजी टू गेट फाइंड आउट विच वन इज इट डिफरेंशिएट। वही है कि अब 4 डायग्राम दिया बना के मुझे बताना कौन से अलग है। तो मुझे ए तो दिख रहा है, एक एरो है, बी में 2 एरो दिख रहे हैं, शायद तीसरे में 3 एरो आ जाएंगे, बट थर्ड में 1 एरो आया, फोर्थ में भी 1 एरो आया, तो मतलब चारों में डिफरेंट कौन सा है, बी आपका आंसर होगा। या दिस इज़ लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे एंड आई होप सो आप सबको बहुत समझ आया होगा, बहुत इस वीडियो लेक्चर में मेरे इन्जॉय आया होगा। मैंने ट्राई करा, पहले 2 ऐड कर दिया, इस पर 6 हो गया, फिर यहाँ से 4 ऐड कर दिया, फिर यहाँ से मैंने 8 ऐड कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ से मैंने, अब काफ़ी बड़ा नहीं जाएगा, मतलब आप लेके चलो 14 16 ऐड कर दिया, बट एक चीज़ दिख रही है आपको बनती हुई, क्या बन रहा है सर, एक पैटर्न बन रहा है, 2 4 8 16, मतलब अब नेक्स्ट में 16 दूनी 32 बनेगा, तो 34 प्लस 32 कितना होता है आपका 6 and 6 आपका आंसर। एक ये तरीका है रीजनिंग का, मतलब लॉस ऑफ मेथड वी मस्ट नो, एक ये तरीका है। मैंने इंटू करा, 4 2 जा 2 8 माइनस 6 कर दिया, फिर 6 2 जा 2 करा मैंने 12 माइनस 2 कितना हुआ आपका 10, 18 2 जा मैंने 12 36 माइनस 2 34, सब सेम बन रहा है, बस आ गया मेरा आंसर में। अब मैंने 34 इंटू 2 माइनस 2 का पैटर्न लिया, 8 6 माइनस 2 66 आपका आंसर। आई होप सो गाइस, मैंने सिर्फ आपको एक पैटर्न रटवाया नहीं है, मैंने कुछ भी रॉट या मगअप नहीं कराया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया रीजनिंग का। इस टाइप के कॉन्सेप्ट आते हैं, और मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के कुछ लेक्चर लेके आ रहा हूँ स्पेशल फॉर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ामिनेशन के लिए। प्लीज़ आप अपना सपोर्ट करिए और मेरी वीडियो को बिल्कुल भी शेयर करना ना भूलिए अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हो। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड टेक केयर। ध्यान रखिएगा अपना घर में और सीखते रहिए।